तहज्जुद के वक्त का एक ख़ास वजीफ़ा, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर हाजत मिनटों में हल होगी। एक छोटी सी आयत पढ़ लें 111 मरतबा, और सिर्फ 11 मरतबा एक दूसरी आयत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफाते अमल। अल्लाह वालों, किसी भी इंसान पर कोई मुसीबत या परेशानी या फिर बुरे हालात आ जाएं तो फिर ऐसे इंसान को अपने हालात बेहतर करने के लिए और अपनी परेशानी से निजात हासिल करने के लिए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुख करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी परेशानियों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए दुआ करनी है और गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। ऐ मेरे रब, तू ही माफ करने वाला गफूरुर रहीम है। दुआ मांगे। दुआ असल में बंदे का अपने रब के साथ एक मुक़द्दस ताल्लुक है, रिश्ता है। दुआ में इंसान अपने रब के साथ अपनी दिली ख्वाहिशात का, अपनी परेशानी का, तकलीफ का इजहार करता है। दुआ ही वो अमल है जिसे इंसान अपने बेबस और मजबूर होने का एतराफ़ करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करता है। और ख़ास करके जो बंदा रात को तहज्जुद के लिए उठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है तो फिर ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाली हाथ नहीं लौटाते। जब बंदा अल्लाह के सामने मांगने के लिए हाथ फैलाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुझे अब हया आती है कि मैं अपने बंदे को खाली हाथ लौटा दूं। तो हम जब भी रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठें तो अल्लाह के सामने गिड़गड़ा कर दुआएं मांगे और इस तरीके से दुआ मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने पर मजबूर हो जाएं, खुश हो जाएं आपकी अदा पर, आपके इस तरह मांगने पर। अल्लाह को अल्लाह की रहमत का वास्ता देकर मांगा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, मेरा कोई भी बंदा जब मुझे मेरी रहमत का वास्ता देकर मांगता है तो मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, मैं उसे जरूर और जरूर अता करता हूं, क्योंकि मेरी रहमत मेरे जलाल पर हावी है। जब भी मुझे जलाल आया होता है तो कोई भी बंदा, कोई गुनहगार बंदा जब मुझे मेरी रहमत का वास्ता देकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो मेरा जलाल ठंडा पड़ जाता है और मैं उसे माफ़ फरमा देता हूँ। सुबहान अल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों, जब भी अपने रब से मांगो, दुनिया के गमों से तंग आ जाओ, दुनिया की टेंशनों परेशानियों से तंग आ जाओ तो अपने रब की पनाह में आ जाया करो और फिर आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ तड़प तड़प के अपने रब से अपने दुखों और तकलीफों को शेयर किया करो, जैसे अपनी माँ की गोद में सर रख कर माँ के साथ शेयर करते हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाडली नमाज तहज्जुद में अपने रब के साथ अपने राजो नियाज करने शुरू कर दो। यकीन करें, जब आप ऐसे शिद्दत के साथ तड़प कर अपने रब को पुकारोगे तो तुम्हें आगे से जवाब आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएगा, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। ऐ मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ। जब भी आपकी ऐसी कैफियत हो तो अल्लाह वालों, दिल खोल कर मांग लेना अपने रब से, फिर वो हर चीज अता करता जाएगा। तुम मांगते जाना, वो देता जाएगा, अता करता जाएगा। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आज का वजीफा आपको बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपकी किसी एक परेशानी का हल, किसी एक मुसीबत का हल, कोई एक ऐसी दिली मुराद, दिली हाजत पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वाला कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया इकराम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक दरियाफ्त करे
तो फिर आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं बहुत ही करीब हूँ, मैं शहर से भी ज्यादा करीब हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और मैं अपने बंदे की शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह वालो, आज मैं आपको एक ऐसा अमल और वजीफा बताऊंगी, अगर कोई भी इंसान इस अमल को यकीन कामिल के साथ नेक और जायज मकसद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के लिए इस अमल को करेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बिगड़े हुए कामों को संवार देगा और उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देगा। अगर कोई शख्स परेशानी या मुसीबतों में गिरा हुआ है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफों को दूर फरमा देगा। अल्लाह वालों, अब आते हैं अमल के तरीके की तरफ के करना कब है और कैसे करना है, क्या पढ़ना है आपने। तो अल्लाह वालों, सबसे पहले आप तहज्जुद की नमाज की नीयत करके सोएं, जब भी सोएं, और तहज्जुद के वक्त उठें और इस अमल को करें, क्योंकि तहज्जुद की नमाज और तहज्जुद का वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद अजीज है। नमाज तहज्जुद रात के आखिरी पहर में अदा की जाती है। ये कोई आम नमाज नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाडली नमाज है। इस नमाज की कम से कम 2 रकात और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात पढ़ी जाती हैं। इस नमाज को पढ़ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है हमें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहज्जुद पढ़ने वालों की बेहद तारीफ की है और उनके लिए अजर अजीम का वादा किया है। और ये फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज है। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद नीचे आते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि रात के इस पहर कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। कोई है मुझसे रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता करूं। कोई है मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे माफ करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकार पुकार कर फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मगफरत तलब करने का बेहतरीन वक्त तहज्जुद का वक्त है। तो आपने करना क्या है, 2 रकत नमाज तहज्जुद अदा करनी है, चाहे तो 12 रकत ही पढ़ लें। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सबसे पहले हमें ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलिमात के साथ दुआ मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह वालों, ये दुआ भी है और कलमा तौहीद भी है। इस दुआ की बदौलत हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा कैद खाना यानी मछली के पेट से आप आजाद हुए जिसका तसव्वुर भी कोई इंसान नहीं कर सकता। तो जो भी इंसान नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद 11 बार ये दुआ पढ़कर अपने रब के सामने गिड़गड़ा कर दुआ मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन कबूल फरमा लेंगे। तो बहुत ही आसान वजीफा है आज का। इसके बाद आपने दूसरा और अहम वजीफा क्या करना है, जो शख्स रात नमाज तहज्जुद के 2 नफल अदा करने के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये मुख्तसर सी आयत 111 बार पढ़ेगा, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। छोटी सी ये आयत है, बिल्कुल तर्जुमा है इसका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत वाला, कुव्वत वाला और इज़्ज़त वाला है। इस आयत को आपने 111 बार पढ़ना है और गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ मांगनी है। फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी आजमाइश क्यों ना हो या फिर किसी भी आप परेशानी में गिरफ्तार हैं, फिर चाहे वो रिज़्क़ की तंगी की दुआ है, घर में बेबरकती के लिए है, बेटियों के रिश्ते के नहीं होते, बेटों की नौकरियां नहीं लगती, घरेलू झगड़े नहीं खत्म होते, अल्लाह वालों घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आप इस अमल को करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप इस अमल को करेंगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज आपकी तमाम तर दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज अल्लाह की लाडली नमाज है। इस नमाज में
आपकी हर दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। अल्लाह वालों, बेशक वो माफ़ करने वाला गफूरुर रहीम है, वो बेशक करीम है, वो रब्बे जुल जलाल वल इकराम है। एक बार उसके पास आकर तो देखें, एक बार उसके सामने झुक कर तो देखें। अल्लाह वालों, उससे मांग कर तो देखें, वो अता करने की हद ना कर दे तो कहना। ये छोटा सा अमल है, छोटा सा ये वजीफा है, छोटी सी ये आयत है। इसको आप पढ़ेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी हाजतें मिनटों में नहीं, चुटकियों में पूरी होंगी। अल्लाह वालों, ये घंटों का या दिनों का ये लंबा अमल नहीं है। आपके मांगने के अंदाज पे डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज से अपने रब से मांगते हैं। आप ऐसे अंदाज से मांगे, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, तड़प तड़प के अपने रब से मांगे कि रब को आपकी इस अदा पे प्यार आ जाए और रब देने पर मजबूर हो जाए। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि वो हर चीज पर कादिर है, वो देने वाला है, वो हर चीज अता करने वाला है और अता करता है। बस हमें ही मांगने का ढंग नहीं आता। अल्लाह वालों, मांगने का ढंग सीख लो। जिस दिन मांगने का ढंग आ गया तो बिन मांगे हर चीज अता होनी शुरू हो जाएगी। मेरा रब आपके मांगने से पहले ही फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे बंदे को उसकी मांगने से पहले अता कर दो। घर में रिज़्क का ढेर लग जाएगा। अल्लाह वालों, बच्चियों के लिए आसानियां पैदा होंगी, बच्चों के लिए कारोबार के बंदोबस्त होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके कारोबार में कोई मसला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें भी रिज़्क की फरावानी शुरू कर देंगे, कारोबार में बरकत होना शुरू हो जाएगी। एक बार इस अमल को आजमा कर तो देखें, कुछ दिन करके तो देखें, अपने रब के सामने झुक कर तो देखें। अगर आपको लज्जत ना आए तो फिर आप कहना कि ये अमल ही गलत था। तहज्जुद की नमाज पढ़ना ही कोई ऐसा अमल नहीं है कि हमें, आपको लुत्फ आना शुरू हो जाएगा जब आप, इतनी लज्जत आपको आना शुरू हो जाएगी कि आप पूरी जिंदगी कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ेंगे। एक बार मेरे कहने पर अमल तो करके देखें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।